मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मध्य उत्तर प्रदेश के सहसंयोजक सैयद हसन कौसर ने आज बालागंज में स्थित अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि वो हफ्ते में 2 दिन की बंदी का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से घरों में रहने की अपील करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर बीमारी बढ़ी तो हुकूमत पर सवाल उठाया जाएगा, लेकिन समाज हुकूमत की तरफ से बंदी में घरों में नहीं बैठ रहा है और बकरीद में नमाज घर पर पढ़े, क्योंकि जब वाजिब नमाजें मस्जिद में पढ़ने से बचना पड़ रहा है तो बकरीद की नमाज तो सुन्नत है। अगर सब लोग मस्जिद पहुँचेंगे तो वो तो नमाज पढ़कर घर चले जाएंगे, लेकिन प्रशासन मौलाना या इमामुल साहब पर कार्रवाई करेगा। तो आप दूसरों की मदद करें, किसी को भूखा न मरने दें, और यही कुर्बानी बकरीद की बड़ी कुर्बानी है। जी कौशल साहब, ये बताइएगा इस लॉकडाउन से 2 दिन के लॉकडाउन से क्या फ़ायदा है, ये जो 2 दिन का लॉकडाउन लग रहा है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीमारियां बढ़ रही हैं और पेशेंट्स जो हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको नज़र में रखते हुए ये 2 दिन के लॉकडाउन से जो हम लोगों को फ़ायदा है वो ये है कि कम से कम एक दूसरे से लोग मिल नहीं पाएंगे उतना ज़्यादा, जिससे ये वायरस दूसरों तक न पहुँचे। दूसरे, ये 2 दिन का जो लॉकडाउन है उसमें संडे ऑलरेडी छुट्टी रहती है। संडे के अलावा जो भी व्यापारी हैं वो व्यापारी हफ्ते में 1 दिन छुट्टी ज़रूर करते हैं, तो वो छुट्टी उन्होंने कैंसिल कर दी है। जैसे बृहस्पति बंद होता था, शुक्र बंद होता था, कहीं कहीं बुध को मार्केट बंद होती है, कहीं पर संडे को होती है। उन सारे लोगों ने ये अपनी दुकानें बंद करने का जो था वो 2 दिन के लिए कर दिया है, सैटरडे संडे बंद करने लगे हैं, और उससे किसी भी तरीके से किसी का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। समाज के लोग जिनके पास में खाने पीने का अरेंजमेंट पहले से नहीं हो पाता था बड़े लॉकडाउन की वजह से, उनके पास ये है कि उन्हें मालूम है सैटरडे संडे बंद रहेगा, तो वो अपना सामान का अरेंजमेंट पहले से ही करके रखे ले रहे हैं 2 दिन का। फिर भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे दूध वगैरह है या मेडिकल संबंधित चीज़ें हैं, उसके लिए हर क्षेत्र में दुकानें मौजूद हैं, हर क्षेत्र में जो है तो सप्लायर्स मौजूद हैं जो उनको वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। तो 2 दिन के लॉकडाउन से हमको ही फ़ायदा है। गवर्नमेंट की तरफ से जो 2 दिन का लॉकडाउन किया गया है, उस लॉकडाउन में हमारे जीवन को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, न कि सरकार अपना जीवन बचाने का कर रही है। तो हमें इसका ध्यान रखते हुए सुरक्षित रहना चाहिए, अपने घरों में रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि बग़ैर किसी ज़रूरत के हम अपने घर से बाहर ना निकलें। कोई अहम ज़रूरत हो, बहुत बड़ी ज़रूरत हो, तभी हम बाहर निकलें, नहीं तो हम अपने घर से बाहर ना निकलें। और मेरा दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है इस चीज़ को लेके कि बकरीद के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हफ्ता ये सैटरडे और संडे को पड़ रही है जिसमें कि लॉकडाउन रहेगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? बकरीद की वैसे ही छुट्टी रहती है। बकरीद के दिन लोग जो है तो नमाज अदा करते हैं, बकरीद के दिन लोग घर में अपने कुर्बानी करते हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से जाके मिलते हैं। इस वक्त बकरीद के मौके पर हम लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश करते हैं और एक ही बात कहना चाहते हैं कि बकरीद की नमाज जो है वो नमाज सुन्नत है। जब वाजिब नमाज़ों के लिए मस्जिद के लिए मनादी कर दी गई है कि आप मस्जिदों में ना जाइए, ज़्यादा तादाद में वहाँ पर ना एक साथ नमाज़ पढ़िए ताकि आप सुरक्षित रहें, आप जो हैं अपने आप बीमारी से बच सकें, तो हम लोगों से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है कि वाजिब नमाज़ें जब रोक दी गई हैं तो सुन्नत नमाज़ों को भी घर पे अदा कर लें। बकरीद के मौके पर जो लोगों से मिलने के मामलात हैं उसके लिए यह है कि आपके पास अल्लाह की राह में अगर कुर्बानी आप देना चाहते हैं तो नफ्स की कुर्बानी दें, और नफ्स की कुर्बानी देने में अगर आपके पास इतनी गुंजाइश है कि आप किसी जानवर को ख़रीद सकते हैं तो जानवर को ख़रीदने से बेहतर है कि उस पैसे से आप अपने क्षेत्र, अपने पड़ोसी, अपने आसपास के लोगों को राशन वगैरह या उनकी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करा दें, क्योंकि ये भी अल्लाह की राह में सबसे बड़ी कुर्बानी है। इस कुर्बानी में अगर वो अपने पड़ोसी का ख्याल रखते हैं, पड़ोसी का ज़िम्मेदारी का मामला जो है, पड़ोसी की जो देख रेख का मामला है वो वाजिब है, और ये कुर्बानी जो है ये सुन्नत इब्राहीम है।
सुन्नत इब्राहीम को अगर हम वाजिब से अदा कर देते हैं, जो वाजिब हमारा काम है, हम पड़ोसी का ख्याल कर लेते हैं और उसके जो है तो राशन पानी का इंतज़ाम कर देते हैं और उसकी ज़िंदगी जो है तो बचा लेने का काम करते हैं, तो ये भी अल्लाह की राह में बहुत बड़ी कुर्बानी है। नमाज के मामलात मैंने बताया, नमाज के लिए मस्जिदों में जाने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा तादाद में, क्योंकि बड़ी तादाद में जब लोग मस्जिद में जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि नमाजी तो अपने अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन जो वहाँ का इमाम होता है या वहाँ का नायब होता है, वहाँ का मौलाना होता है, उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है कि जब आपको मनादी थी तो क्यों आपने इस तरीके से इतने लोगों को नमाज में शरीक होने दिया। लिहाजा हम सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस बकरीद के मौके पर अपने घरों में रहें, घरों में नमाज़ें अदा कर लें, घर में नमाज अदा करने के साथ अपने आलिम, अपने रहनुमा, अपने मौलाना की हिफाजत करें, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ऐसी करने के लिए उसे मजबूर न करें कि कल वो भी परेशान हो और समाज के लोग भी परेशान हों। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया गौसर साहब।